नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। आज 7 बजे के बुलेटिन में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में अब आदमखोर भेड़िए पर सियासी जंग शुरू हो गई है। यानी कि सियासी लड़ाई में आदमखोर भेड़िए के बहाने वार पलटवार शुरू हो गया है। वहीं बुलडोजर पर भी सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। एक ओर से निशाना साधा जा रहा है तो दूसरी ओर से उसका जवाब दिया जा रहा है। इस लड़ाई में सीधे सीएम योगी और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव अब आमने सामने आ गए हैं। उधर ऑपरेशन भेड़िए से जुड़ी बड़ी खबर भी यहां पर है, जिसमें भेड़िए को पकड़ने के लिए एक नया प्लान बना है और अब सीधा सा संदेश है कि अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता तो उसका एनकाउंटर भी हो सकता है। और प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर तगड़ा एक्शन हुआ है। जामिया हबीबिया मदरसे को सील कर दिया गया है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासी खबरों से, जहां पर अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी भेड़िए की एंट्री हो चुकी है। सीएम योगी ने भेड़िए के बहाने अखिलेश पाल यादव पर बड़ा सियासी हमला किया है। सीएम योगी ने कहा है कि चाचा भतीजे में वसूली की होड़ मची थी। आज आदमखोर भेड़िए उत्पात मचा रहे हैं। ऐसी ही स्थिति 2017 से पहले प्रदेश की थी। इनके भी वसूली के इलाके बटे हुए थे। महाभारत के सारे रिश्ते दिखते थे। उधर सीएम योगी के भेड़िया वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। न्यूज 18 के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि जहां तक माफिया का सवाल है, पुराने रिकॉर्ड उठाकर देखिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था। आप उलझो मत, आप बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अखबार मीडिया भी थोड़ा बाइज्ड है। 46 में 56 क्यों नहीं पूछा आपने? वो तो सदन की बात है, ये तो सदन की बात है। 46 में 56 हम तो आप ही लोगों से कहेंगे, कम से कम उन्हीं से पूछिए कि 46 में 56 वाली सूची कब आएगी, आएगी कभी कि नहीं आएगी। और फिर जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर भी छाया हुआ है। अखिलेश यादव ने बुलडोजर पर विवादित बयान दिया था, जिस पर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। अब एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर सफाई भी दी है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलडोजर पर जारी सियासी जंग पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि बुलडोजर सफल है तो अलग पार्टी बना लें। बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ें, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। आप बीजेपी में होते हुए भी नहीं के बराबर हैं। आज नहीं तो कल अलग पार्टी बनानी पड़ेगी।
और इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, अखिलेश का सपना पूरा नहीं होगा। तो केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री और गोरखपुर प्रभारी सुरेश खन्ना ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में झूठ फैलाकर कुछ सीट जीत लिए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की विरासत को संभाल नहीं पाए। देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मुंगेरी लाल के सपने ही साबित होंगे। उन्होंने, जनता ने उनको 2012 में एक थाथी दी थी 224। 5 साल सरकार चलाने को उनको मौका मिला और 2 साल में भी इतने अनपॉपुलर हो गए कि 2014 में ही हमारी उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें आई थी एनडीए। उनको ये याद रखना चाहिए कि लगातार 5 साल सत्ता चलाने के बाद जो उनको थाथी मिली थी, जनता ने दी थी, वो संभाल नहीं पाए। वो केवल 47% में, ये इनको याद रखना चाहिए। और इस बार तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। उन्होंने एक झूठ फैलाया, एक झूठा प्रचार किया और हर तरीके से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये काट की हड्डी बार-बार। इधर बहराइच में आदमखोर भेड़िए की दहशत लगातार बनी हुई है। उधर बहराइच में सियासी दौरा भी शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बहराइच पहुंचकर कुलेला गांव में एक पीड़ित परिजन से मुलाकात की, जहां भेड़िए के हमले में बच्चे की मौत हो गई थी। अजय राय ने सरकार को फेल बताते हुए कहा कि हमारी सरकार होती तो भेड़िया होते ही नहीं, हम पहले ही व्यवस्था कर लेते। मैं समझता हूँ कि ये पूरा का पूरा ये कछार क्षेत्र, रोमत भाई, कछार क्षेत्र और वो जो है पूरा ये मतलब बहुत दिनों से प्रभावित है और ख़ास करके इस पर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। जब ये मालूम था सरकार को कि नहीं, ये यहाँ पर इन सब चीज़ों से लोग काफ़ी परेशान होते हैं, जंगली जानवरों से, तो उसकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, पूरी तरीके से इनकी रक्षा करने का कार्य करना चाहिए था। पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने उस समय रहते चेता नहीं और ये चीज़ें नहीं ठीक की, नहीं तो आज ये घटना नहीं घटती। कौशाम्बी से खबर है, जहां पर जंगली जानवर का आतंक लगातार बना हुआ है। जंगली जानवर ने 3 लोगों को जख्मी किया है। लोगों ने भेड़िया होने का दावा किया। मंझनपुर तहसील के खोजवापुर और निवारी गांव का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, कौशाम्बी में भी जंगली जानवर का आतंक लगातार बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, खबर प्रयागराज से, जहां पर नकली नोट छापने वाले जामिया हबीबिया मदरसे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मदरसे को सील किया है। कर्मचारियों और छात्रों को बाहर निकाला गया, जिसके बाद अवैध निर्माण के कारण मदरसे को सील किया गया है। मदरसे के बाहर नोटिस भी चस्पा किया गया है। आपको बता दें कि मदरसे में नकली नोट की छपाई होती थी। मदरसे से आपत्तिजनक किताब भी मिली थी। मदरसे के प्रिंसिपल को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। साथ ही नकली नोट के 2 मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रयागराज के अतरसुइया इलाके में स्थित जामिया हबीबिया मदरसे में 28 अगस्त को नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इसके बाद से लगातार इस मामले में जहां इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन का भी शिकंजा इस मदरसे पर कसता जा रहा है। ये 84 साल पुराना मदरसा है। अब इस मदरसे पर सीलिंग की कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम आज दोपहर करीब 3 बजे यहां पर पहुंची थी और यहां पर करीब 70 बच्चे थे, 12 प्रबंध कमेटी के लोग थे। इसके साथ ही साथ यहां पर जो उनके परिवार के लोग रहते थे, तकरीबन 100 लोग थे, जिन्हें यहां से बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद इस मदरसे को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सीलिंग के बाद यहां पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से एक नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि अनाधिकृत होने के चलते यह निर्माण सील किया गया है। इस निर्माण में सील को तोड़ना, पुनर्निर्माण की कोशिश करना तथा किसी प्रकार के क्रय विक्रय करना अवैधानिक एवं दंडनीय अपराध है। इस बात का यहाँ पर नोटिस भी लगाया गया है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि
प्रयागराज विकास प्राधिकरण से इसका नक्शा स्वीकृत नहीं है। इसके चलते ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। आईबी के साथ ही साथ एलआईयू, यूपी एटीएस और एसटीएफ, ये तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार इसकी जांच कर रही हैं। और इस मामले में विदेशी फंडिंग से लेकर आतंकी कनेक्शन की बात हो या फिर इस मामले में अवैध निर्माण की बात हो, हर एंगल से कार्रवाई की जा रही है। और माना जा रहा है कि यहां पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से बुलडोजर का भी एक्शन देखने को मिल सकता है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। इधर तौकीर रजा ने एक विवादित बयान दिया है। तौकीर रजा ने आरएसएस को आतंकी संगठन बताया है। यही नहीं, तौकीर रजा ने वीएचपी और बजरंग दल को भी आतंकी संगठन बताया और कहा कि सभी को बैन कर देना चाहिए। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं अलग ऐलान कह रहा हूं। आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन अमान बरकरार रखना है और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का काम करना है तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। हुकूमत अगर वाकई ईमानदारी से काम करना चाहती है, इस किस्म की बेईमानी, लिंचिंग बंद कराई जानी चाहिए। आप खुली दुश्मनी कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि अब हमें अपने वजूद को, हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। बदायूं में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि लड़के ने पंजाब की लड़की से धर्म छुपाकर संबंध बनाए। जब लड़की गर्भवती हुई तो उससे शादी कर ली। बच्ची के जन्म के बाद लड़की को बिसौली ले आया गया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। लड़की के मना करने पर लड़के और उसके परिवार वालों ने मारपीट की और बच्ची छीनकर पीड़िता को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने मुस्लिम लड़के और उसके घर वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। थाना बिसौली में एक पीड़िता द्वारा तहरीर दिया गया कि उसे विश्वास में लेकर के विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा शादी किया गया और बाद में धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। धारा 330, 504, 506, 342 और 376 आईपीसी तथा 3/5/2 उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करा, जिसमें नामजद अभियुक्तों को खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र में एनटीपीसी परियोजना की जमीन से कब्जे को हटाया गया। अवैध रूप से बनाए गए कच्चे और पक्के मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। 34 कच्चे और पक्के मकानों को गिराया गया है। कार्रवाई के समय एसडीएम और भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि एनटीपीसी परियोजना का विस्तारीकरण होना है, इसके लिए जमीनों को चिन्हित किया गया है। से उनको तोड़ने का हमारा पीपी एक्ट में कार्रवाई हुआ था और उसका काफ़ी दिन से इविक्शन ऑर्डर निकला हुआ है। स्टेट ऑफिसर ने इविक्शन ऑर्डर पास किया हुआ है, तो उसके बेस पे आज कार्रवाई हुई है। हमने प्रशासन और पुलिस से हेल्प मांगा था, तो आज पुलिस मिली थी हमको, महिला पुलिस वगैरह चाहिए था तो पर्याप्त मिल गया था। तो आज एसडीएम साहब भी आए थे और एसएचओ साहब और बाकी आसपास के थाने के पुलिस आने के बाद हमने ये कार्रवाई की और हमारे आज 36 जो है स्ट्रक्चर्स वो खाली किए हैं। आगे बढ़ते हैं। संत कबीर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसडीएम सीओ की मौजूदगी में बुलडोजर से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया और सड़क कब्जा मुक्त कराई गई। अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों पर भी बुलडोजर चला है। एक्शन से पहले प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। नगर पालिका क्षेत्र में 8 हेक्टेयर से ऊपर जमीन थी। इसमें सरकारी जमीन, कब्रिस्तान, आबादी इत्यादि काफ़ी प्रकार के इसमें लैंड उपस्थित थे, जिसमें काफ़ी समय से अवैध अतिक्रमण था और आम जनमानस को ट्रैफिक जैम की कई प्रकार की समस्याएं होती थी, जिसके दृष्टिगत इसको नपवा करके पैमाइश करवा करके और अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। सर कितने साल से करना था ये? काफ़ी पुराना अतिक्रमण था। ये पुरानी दुकानें थी, अवैध तरीके से लगी हुई थी, किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं था। इन लोगों को नोटिस दे करके प्रॉपर तामीला करा करके यहाँ से इनका अतिक्रमण हटवा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में लड़के पर घात लगाए बैठे हमलावरों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। मामला अगरहुडा गांव का है। मृतक प्राइवेट स्कूल चलाता था और पत्नी को छोड़कर वापस आ रहा था,
तभी गांव के गोविंद रैदास ने हमला कर दिया। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि आरोपी से जमीन को लेकर पुरानी रंजिश थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रायपुरा में अगरहुड़ा गांव है, वहां के अरविंद सिंह पर हमला किया है गांव के गोविंद रैदास ने। तत्काल उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। अभी उनके परिजन बाहर रहते हैं, वो लोग आ रहे हैं। घर के जो अन्य सदस्य हैं, चाचा ताऊ के और परिवार के, गांव के, वो लोग मौजूद हैं यहाँ। उनकी ओर से तहरीर दी जा रही है। उनकी तहरीर के बाद इस मामले में हम लोग पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को बुलाया गया कि अगर वो पंचायतनामा करवा दें, आगे पोस्टमार्टम की कार्यवाही FIR। सुल्तानपुर में कल एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वारदात नगर कोतवाली के पयागीपुर चौराहे के पास की है। रेस्टोरेंट के बाहर दो लड़कों में विवाद हुआ। कहासुनी और हाथापाई के बाद अभय को एक लड़के ने गोली मार दी। आरोपी फरार है। अभय देहात कोतवाली के पकड़ी गांव का रहने वाला है। अभय प्रताप सिंह बीजेपी मंडल अध्यक्ष का भतीजा बताया जा रहा है। सीतापुर में पत्नी पर चल रही जांच से नाराज रिटायर्ड टीचर ने बीएसए ऑफिस में हंगामा किया और बीएसए को धमकी दी। आरोपी की पत्नी कंपोजिट स्कूल में प्रिंसिपल है। बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें स्कूल से फर्नीचर को ट्रैक्टर ट्रॉली पर लाद कर ले जाया जा रहा था। इसी मामले में जांच चल रही है। बीएसए ने धमकी देने वाले रिटायर्ड टीचर पर मुकदमा दर्ज कराया है। ये सत्यप्रकाश मिश्रा एक व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ दिखाया गया जो रिटायर्ड टीचर हैं। तो उनकी पत्नी एक विद्यालय है खैराबाद में, अकबरपुर खुद उसमें कार्यरत हैं। तो वो प्रधानाध्यापिका है वहाँ पे। वहाँ से एक वीडियो आई थी शिकायत के माध्यम से, जिसमें उस विद्यालय के फर्नीचर को ट्रॉली ट्रैक्टर पे भर के ले जाते हुए दिखाया गया था। और विद्यालय के प्रधानाध्यापिका ने एक्सेप्ट भी किया है कि उन्होंने वो फर्नीचर भेजा है अपने पति के माध्यम से, और इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। जिसके बाद हमने कार्यालय के बाकी कार्मिकों को बुलाकर उनको बाहर भेजने के लिए प्रयास किया। वो बाहर गए, लेकिन उन्होंने जाते जाते धमकी दी कि हमने बहुत सारे BSS देखे हैं और जो है देख लेंगे आपको, और बहुत सारी बातें कही, जिसके क्रम में हम लोगों ने FIR दर्ज कराई। थैंक यू। महोबा में करोड़ों की लागत से बनाई गई 18 किलोमीटर की सड़क 2 महीने में टूटने लगी। सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। गांव वालों ने अधिकारी और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मामला कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र का है। वहीं PWD के अभियंता ने बारिश के बाद सड़क की मरम्मत कराने और ठेकेदार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। उसको दिखवाते चेक करवाते, उसको दिखवाते, तो मैं आया हूँ ना, इसको दिखवाते चेक करवाते। सर, क्या ठेकेदार के ऊपर निरीक्षण करने का कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई हो, जब देख लिया जाएगा तो कार्रवाई, उसको पहले चेक कराते, निरीक्षण करवाते हैं, फिर कार्रवाई। सहारनपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। मिड डे मील मामले में जांच के बाद हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया। मामला अलाउद्दीनपुर बांस के प्राथमिक स्कूल का है। गांव वालों का आरोप था कि मिड डे मील में कीड़े वाला खाना परोसा गया था, इससे बच्चों की तबीयत खराब हुई। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद प्रशासन तुरंत एक्शन में आया और खंड अधिकारी को जांच सौंपी गई। जांच रिपोर्ट के बाद हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे आज संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ ग्रामवासियों के द्वारा वहाँ के SDM साहब को शिकायत करी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा उसमें प्रथम दृष्टया जांच कराई गई है। जांच कराने के बाद पता चला है कि जो खाने की गुणवत्ता है वो संतोषजनक नहीं है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की जांच के आधार पर जो हेडमास्टर है उसको सस्पेंड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत विकास कार्यों के लिए शासन से मिले 14,28,000 रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक ग्राम विकास अधिकारी लालचंद्र ने अपने करीबी फर्म संचालकों के खातों में ट्रांसफर कर गोलमाल कर लिया। जांच में गोलमाल की पुष्टि होने पर DPRO ने आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है और 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। विकासखंड लालगंज के ग्राम पंचायत अगईपुर में जो सेक्रेटरी श्री लालचंद पाल जी हैं, उनके द्वारा चार्ज का हस्तांतरण न देने व कार्य जो कराए गए हैं उसका विवरण प्रस्तुत न करने, इन लापरवाही और विवरण प्रस्तुत न करने का अनियमितता किए जाने की संभावनाओं को देखते हुए निलंबित किया गया है।
सर कितने का गबन का कुछ अबाउट 14 लाख के आसपास का है, जिसका उसका अभिलेख नहीं प्रस्तुत किए हैं। अभिलेख प्रस्तुत न करने का उनके द्वारा जो आहरित धनराशि है वो संदिग्ध है, इसी वजह से उसको निलंबित किया गया। प्रतापगढ़ में 25-25 हजार के 2 इनामियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अबू तालिब और रफीक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अबू तालिब पर हत्या, जानलेवा हमला, धमकी का मुकदमा दर्ज है। दोनों आरोपियों ने 2023 में पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी थी, जिसके बाद प्रतापगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तलाश तेज कर दी थी। लीलापुर पर मुकदमा अपराध संख्या 291/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के 2 वांछित रफीक और अबू तालिब, इन पर 25-25 हज़ार का इनाम था। आज इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया एवं विधिक कार्रवाई करते हुए इनको कठोर दंड दिलवाया जाएगा। लखीमपुर खीरी में मोबाइल टावर से नेटवर्क कार्ड चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। गैंग मोबाइल टावर पर चढ़कर उसमें लगे नेटवर्क कार्ड चोरी करते थे। ये कार्ड टावर की सबसे ऊपर हाइट में लगा होता है। चोरों के गिरोह ने अब तक 7 नेटवर्क कार्ड चोरी किए हैं, जिनकी कीमत करीब 85 लाख रुपए है। सभी आरोपी कासगंज और हाथरस के रहने वाले हैं। पुलिस ने चोरों के कब्जे से नेटवर्क कार्ड, कार और 51,000 रुपए कैश बरामद किया है। 7 कार्ड मिले जिन्हें अजना कार्ड कहा जाता है। वही अजना कार्ड वही कार्ड है कि जो टावर पे ऊपर लगते हैं और ये नेटवर्क को चेंज करते हैं। इसकी बाजार में, यहाँ पर बाजार में कीमत है लगभग 3-4 लाख की कीमत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक कार्ड की कीमत लगभग 12-13 लाख रुपया है। मतलब इसका मतलब है कि 85-80-90 लाख का ये रिकवरी हुई है। इनके पास से मोबाइल बना मिले हैं, 50,000 मिला है और स्विफ्ट गाड़ी बरामद हुई है। खबर आगरा से है। डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ गई। इलाज के लिए हायर सेंटर ले जाते समय महिला ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों ने स्टाफ नर्स पर सुविधा शुल्क लेकर भी इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मामला पिनाहट कस्बे के सीएचसी का है। फिलहाल सीएमओ मामले की जांच कर रहे हैं। लापरवाही थी मैडम जी की। मई को तो मैं चक्कर खा के मरीज गिर गया था, आँख नीचे के ब्लड चाली आएगा तब माँ को करी रहा था आगरा के लिए। हाँ, 2,200 से मांगे तो 2 से हम 2,500 से दिए। अच्छा, एम्बुलेंस वाले ने घर छोड़ने के पैसे मांगे थे? एम्बुलेंस वाले ने 200 रुपया मांगे हम। नाम मालूम है किसी का? हाँ, नाम को नहीं। नर्स का, किसी का, एम्बुलेंस वाले का? नहीं। अमरोहा में किसान के साथ अजीबोगरीब चोरी की घटना सामने आई है। किसान के कपड़ों पर चटनी डालकर चोर ने रुपयों से भरा थैला चुरा लिया और फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का है। किसान बैंक से 97,000 रुपए निकालकर ही रिक्शा से अपने घर लौट रहा था। मथुरा के वृंदावन में रिक्शा चलाने वाली महिलाओं ने सड़क जाम कर हंगामा किया। मामला हरि निकुंज आश्रम के पास का है। जानकारी के मुताबिक रिक्शा रोकने पर रिक्शा चला रही महिला और पुलिसकर्मी के बीच बहस चालू हो गई। देखते देखते हंगामा होने लगा। दूसरे रिक्शा वाले भी रिक्शा चलाने वाली महिलाओं के समर्थन में आ गए। महिला ने रो रो कर अपनी पीड़ा सुनाई है। महिलाओं ने रिक्शा संचालन समिति पर पैसे मांगने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लग रहा है कि गाड़ी हम लोग ई रिक्शा चलाते हैं। हम तीन महिला हैं। तो किसी का पति बीमार है, मेरा है ही नहीं, ये मान लो बेचारी ये भी कोई किसी कारण बस परेशान है। हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। समिति वाले आए दिन पैसे की मांग करते हैं, पैसा दो, फिर भी हम देते पैसा हम देते, उसके बाद भी ई रिक्शा नहीं चलाने देते। हाथरस में बाइक की चपेट में आने से 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। मामला कस्बा सासनी का है। 12 साल की तान्या घर से सामान लेने के लिए गई थी। मंडी समिति के पास बाइक ने उसे टक्कर मार दी। बाइक सवार टक्कर मारने के बाद घायल बच्ची को साथ ले गया। करीब 4 किलोमीटर दूर उसने बच्ची को सड़क किनारे फेंक दिया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पढ़ के जा रही थी, एक मोटरसाइकिल वाले जा रहे, उन्होंने उससे टकराई, वो उसको लेके चले गए वहां से, उन्होंने बमुरिया में फेंक दी ले जाके हनुमान चौकी में। ये कहाँ की बात है? ये सासनी की, जहाँ उन्होंने फेंकी थी वहाँ पशु चराने वाले देख रहे थे, उन्होंने हनुमान चौकी पुलिस को फोन किया, वो आए, वहां से वो लेके आए थे।